नमस्कार दोस्तों, क्या सच में उम्र बढ़ाने वाला पेड़ होता है और उसके पत्तों को खाने से आदमी की उम्र बढ़ती है? इसी तरह का सवाल एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर से पूछा था। और तो और उसने अपने दूत को उस पेड़ के पत्ते तक लाने के लिए अकबर के पास भेज दिया था। आइए जानते हैं कि अकबर ने तुर्किस्तान के शहंशाह को क्या जवाब दिया और इस उम्र बढ़ाने वाले पेड़ की बात कितनी सच है। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह से था। अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाइए। ये पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक मजबूत किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का ठीक ठाक बंदोबस्त भी कर दिया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष क्या है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देखकर दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज की गुजारिश की है, मैं वह चीज तभी दे पाऊंगा जब इस किले की 1 से 2 ईंटें गिर जाएंगी। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से आजाद होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ साथ दूत और सिपाहियों की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न दिखने पर वो लोग दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहने लगे। वे ईश्वर से कहते थे, हे ईश्वर, हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। तुम सर्वे सर्वा हो। हे प्रभु, कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकालो। उनकी इस रोज की प्रार्थना का असर था या प्रकृति उन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में बहुत जोरदार भूकंप आया। भूकंप से उस किले का एक पूरा का पूरा हिस्सा धराशाही हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद थी। किले के धराशाही होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद कराकर अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया होगा। यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या करके देंगे। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 50 है और देखिए आपकी आह से इतना मजबूत किला धराशाही हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहां के शहंशाह की उम्र बढ़ेगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो और घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग अपने शहंशाह से कहना कि प्रजा के उत्थान के लिए और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार न करना ही एक उम्र बढ़ाने वाला पेड़ है। अन्य बातें सब मिथ्या है। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बातें अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वारा ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो गए। और ये जो उम्र बढ़ाने वाले पेड़ की बात है, ये सब मिथ्या है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उम्मीद है दोस्तों
कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।